तुलसी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम विष्णुदास था। विष्णुदास बहुत ही तपस्या के परायण थे और उनकी आदत थी कि वे हर दिन अपने आश्रम में तुलसी की पूजा करते थे। उनके आश्रम के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर और विशाल तुलसी का पौधा था। यह तुलसी पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता था और लोग उसे तुलसी माता के रूप में पूजते थे। एक दिन एक राजा ने विष्णुदास के आश्रम का दौरा किया। राजा ने तुलसी पौधे को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने विष्णुदास से कहा, बाबा, मुझे यह तुलसी पौधा चाहिए। मैं इसे अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। विष्णुदास ने राजा से कहा, महाराज, यह तुलसी पौधा मेरी माता की रूप में पूजी जाती है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। राजा नाराज हो गए और उन्होंने विष्णुदास को दंडित करने की धमकी दी। विष्णुदास ने धैर्य से कहा, महाराज, मैं आपकी आदेश का पालन करूंगा, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि तुलसी माता बहुत ही पवित्र है और उसे अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा ने विष्णुदास की बात को नजरअंदाज करते हुए तुलसी पौधे को अपने महल में ले जाने के लिए अपने लोगों को भेज दिया। लोग तुलसी पौधे को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हो गई। जब लोग तुलसी पौधे के पास पहुंचे, तो वे देखा कि एक विशाल गड्ढा खुद बन रहा था। गड्ढे में एक अद्भुत ज्योति चमक रही थी और उस ज्योति का आकर्षण लोगों को खींच रहा था। लोग चकित हो गए और वे गड्ढे के पास जाकर देखने लगे। जब लोग गड्ढे के अंदर देखे, तो वे देखा कि तुलसी माता वहीं बैठी हुई थी। वे एक दिव्य रूप में प्रकट हो रही थीं और उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज ज्योति चमक रही थी। लोग चमत्कारिता से भरे हुए थे और वे तुलसी माता की पूजा करने लगे। राजा ने इसे देखा और वह भी चकित हो गए। उन्होंने विष्णुदास से माफी मांगी और तुलसी माता की पूजा की। इसके बाद से राजा ने तुलसी माता की पूजा को अपने राजमहल में शुरू कर दिया और उसे बहुत ही मान्यता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तुलसी माता बहुत ही पवित्र हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। यह कहानी हमें इस बात का भी बोध कराती है कि अन्याय करने वाले व्यक्ति को उसकी गलती समझानी चाहिए और उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। तुलसी माता की कहानी हमें धार्मिकता और न्याय के महत्व को समझाती है।